नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। आज आप लोगों के सामने लाई हूँ योग गुरु नरेंद्र जी को आप लोगों से मिलाने के लिए। नरेंद्र जी वेलकम। मैं नरेंद्र अग्रवाल हूँ। मैं योग प्रशिक्षक और चिकित्सक हूँ। फैंटास्टिक सर। आप कितने सालों से योग प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस तो करते हुए मेरे को काफ़ी साल हो गए। जैसे कुछ मेरे को 35 साल हो गए योग की प्रैक्टिस करते हुए। ओके, फैंटास्टिक। आप जो ये योग करते हैं वो सिखाते भी हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योग का प्रसार तो होना ही चाहिए, उसका फैलाव तो होना ही चाहिए। अपने ने जो विद्या पाई है, जो रिसर्च करी है, वो सामने लोगों को देनी ही चाहिए। आपके हिसाब से योग क्या है? देखिए, योग जो है वो एक शक्ति जो इस विश्व में, इस अंतरिक्ष में समाई हुई है। योग एक शक्ति जो अंतरिक्ष में समाई हुई है, इस ब्रह्मांड में समाई हुई है, उसको ग्रहण करने का माध्यम है। और दूसरी शक्ति जो हमारे भीतर है, हमारे भीतर भी तो शक्तियां हैं, तो उसको भी ग्रहण करने का, उसको एनहांस करने का एक माध्यम है। एनहांस कैसे? जैसे आपको एक एग्जांपल दूं। इस ब्रह्मांड में हवा है, ठीक है, और अपनी क्षमता ही नहीं है लंग्स की। जैसे आपको बताऊं, वर्तमान समय में अभी एक मेडिकली देखा गया है कि तो जैसे सांस भरते हैं, पूरा सांस भरा तो 2000 ml तक सांस लिया जा रहा है। पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि थे वो 6,000 ml तक सांस भर पाते थे। सोचो वो कितनी एनर्जी ग्रहण कर पाते थे। हाँ, इतना यानी कि फ़र्क पड़ जाता है। तो लंग्स की अगर आपकी क्षमता ही नहीं है तो आप वो सांस को कैसे ले पाएंगे? एक एग्जाम्पल है। यानी कि इस तरह के तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आपके मन के भीतर की जो शक्तियाँ हैं वो आप भीतर जा ही नहीं पाएंगे। जब तक आप योग नहीं करेंगे आप भीतर जा ही नहीं पाएंगे। जैसे मन के भीतर जाने का रास्ता क्या है कि आप आंख बंद करके शांत होकर बैठेंगे, तब वो दरवाज़ा खुलने लगेगा। और वो दरवाज़ा खोलने को ही कोई तैयार नहीं होगा तो मन की शक्तियाँ कहाँ से जागृत होगी? हमारे अंदर कौन सी शक्तियाँ हैं? हमारे भीतर जो दिमाग की शक्तियाँ हैं वो अपरंपार है। दिमाग की शक्ति कुछ भी करा सकती है। जैसे मेडिकल साइंस ये मानता है कि ज़्यादातर बीमारियां तनाव के कारण होती है, और सभी बीमारियों से अगर रिकवर करना है तो 100% मानसिक शक्ति की ज़रूरत होती है। और मानसिक शक्ति योग से आती है। हमारे भीतर की शक्तियाँ यानी अपरंपार शक्तियाँ। जैसे आपको मैं बताऊं, पुराने ज़माने में ऋषि मुनि योग कहाँ करते थे? जंगलों में योग करते थे वो लोग। वो कोई यहाँ पर कोई शहर या गांव ऐसे में योग नहीं करते, जंगलों में योग करते थे। और राजा महाराजा जो उनकी पॉलिटिक्स या कोई भी प्रॉब्लम आती थी उनको, तो वहाँ जाकर उसका समाधान उनसे पूछते थे कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, तो उनका समाधान वो जंगल में बैठे बैठे देते थे। सोचो उनका यानी कि मानसिक शक्ति कितनी इम्प्रूव हो गई थी ऋषि मुनियों की। और ऋषि मुनियों ने योग क्यों बनाया वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि थे वो साधना में लीन होते थे। और आपने देखा होगा कि वो एक ही पोज में इतनी देर तक बैठे रहते थे, इतने दिनों तक, वर्षों तक, कि उनके ऊपर बैल भी लिपट जाती थी, लेकिन उनको उस चीज़ का एहसास नहीं होता। जैसे महावीर स्वामी का आपने सुना होगा, कान में कीले डाले थे, फिर भी उनको पता नहीं चला। इतनी भीतर तक उतर कर उसको आत्मसात कर लेना, समाधि में लीन हो जाना, उसके लिए वो क्या करते थे? सबसे पहले आसन के द्वारा शरीर को साधते थे। और उनकी हेल्प वहाँ किसने की? जानवरों ने। जानवरों को देखें बोले जानवरों के इसमें आते हैं सारे पोज हैं, इसमें जानवरों के पोज आते हैं कि भाई आपके है ना उत्सरासन आता है। हाँ, जानवर के काफ़ी सारे पोज होते हैं। आई मीन यूनिवर्स उनको सिखाता है ऐसा कुछ। हाँ, वो नेचुरली, जैसे कुत्ता जब उठता है तो वो स्ट्रेच करके फिर आगे बढ़ता है। इंसान नहीं करता लेकिन कुत्ता जरूर करता है। तो उन्होंने ये देखा कि रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखने और इन्हें सदी हुई रखने, सीधी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम एकाग्र होकर एक ही पोस्चर में बैठ सके, तो उस आसन में बैठ सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? पहले आसन का इजाद किया, उसके बाद सेंसेस को कैसे बढ़ाएं। तो आप जानते ही हैं कि दिमाग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाए उसके लिए उन्होंने प्राणों का आयाम यानी कि प्राणायाम का विकास किया, उसको बढ़ाया। कोरोना में एक आपने शब्द सुना होगा कि यानी मेरा तो कलेजा बैठ गया। ठीक है, कलेजा बैठ गया ये, और गुजराती में आगे छाती ना पाटिया बैसी गया। आप जनरली ये सुनते होंगे। खरेखर ये कब होता है? ये कब होता है? जब आदमी ज़्यादा दुखी होता है, डिप्रेस होता है। ठीक है, तो कोरोना में एग्जैक्टली यही हुआ था, कलेजा बैठ गया था, यानी कि फियर। मेरे तो कोरोना में काफ़ी केसेस लिए मैंने, और काफ़ी लोगों की जो ऑक्सीजन लेवल डाउन आ गया था उनको मैंने अप किया है। तो सही में वो लोग इतने डाउन हो गए थे, वो रेस्पिरेशन ले ही नहीं पा रहे थे, जो उनका रिब्स है वो खुल ही नहीं पा रहा था। तो उनको मैं अमुक टेक्निक से ये चीज़ें मैं करता था। इसको और आपको विस्तार से समझाऊं, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक फियर, एक अन्य आपके चिंता, ये सब चीज़ें क्या काम करती है। आपकी यानी ब्रीथ को एकदम शैलो कर देती है, और शैलो ब्रीथ होगी तो ही आपको चिंता होगी, ये बात भी नक्की है। आप अगर ब्रीथ को गहरी ले लेंगे तो आपकी एनर्जी आ जाएगी, आप कमर सीधी कर लेंगे तो आपको एनर्जी आ जाएगी। तो आपको चिंता में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? शैलो ब्रीथ करनी पड़ेगी, थोड़ा नीचे आगे झुक के बैठना पड़ेगा। ठीक है, चिंता में जाना कौन चाहता है? अचानक पर जा रहे हैं लोग, यही तो प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग चिंता में ही रहते हैं। अभी जाना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जा रहे हैं। और कोरोना जैसी चीज़ें तो चिंता ला ही रही है, वो तो है ही। तो ये सब हुआ था, ऑक्सीजन लेवल इसलिए फियर के कारण डाउन आता जा रहा था। मैंने तो खुद ये देखा है। तो आप लोगों की चिकित्सा करते हो और उनकी प्रशिक्षा करते हैं, आई मीन दैट इज टीचिंग। प्रशिक्षण, हाँ, टीचिंग टीचर्स ट्रेनिंग। हाँ, तो आप टीचर्स ट्रेनिंग जो करते हो, तो आपके हिसाब से योग में स्कोप है? लोग सीखना चाहते हैं, आज के डेट में डिमांड है? अरे जबरदस्त जबरदस्त। आज सोचो, मैं तो एक योग प्रशिक्षक और चिकित्सक हूँ। ठीक है, तो भी मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को लोग पूछने लग जाते हैं, भाई ये प्रॉब्लम है तो क्या करें, ये प्रॉब्लम है क्या करो। तो अपने आप का सम्मान फील होता है कि भाई हाँ, मेरे में भी कुछ नॉलेज है जो लोग चाहते हैं मेरे से पूछना। और उसके अलावा मनी अर्निंग तो इजी, आपके पास नॉलेज है, मनी तो आएगी ही आएगी। एक इंसान योगा सिखा के कितना कमा सकता है महीने का? आराम से अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार को आने भरण पोषण कर सके, इतना इजीली कमा सकता है। जैसे 20-25 हज़ार, और लिमिट ऊपर की तो कोई है ही नहीं। इतना लाख करोड़, यानी आप देख रहे होंगे ऑनलाइन वगैरह का कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड को ने जोड़ देते हैं उससे, और अनाप शनाप यानी कमाई कर सकता है वो। और आएगी कमाई, अपने आप आएगी। आप नॉलेज ग्रहण करें, अपने आप कमाई आएगी। तो आप ये पूरी नॉलेज, उसमें क्या क्या सिखाते हो आप? इसमें देखो, योग क्या चीज़ है? योग एक स्वस्थ रहने का जरिया है, माध्यम है। और उसका जो कहते कि बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलता है कि अपने जो बीमारियां वो ठीक होती। योग बना किस लिए था? स्वस्थ रहने के लिए, कि भाई इंसान स्वस्थ रहे और सक्षम रहे, उसके लिए योग बना था। लेकिन उसका एक अन्य बेनिफिट निकल के आया कि तुम्हारी बीमारियों को वो दूर करता है। और बाबा रामदेव ने उसको पहचाना, तो उन्होंने वो थेरेपी में डाल दिया। थेरेपी यानी चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा में डाल दिया। अच्छा, जैसे योग चिकित्सा में आ गया, ठीक है, अब चिकित्सा में आ गया तो गजब का फिर उसमें आगे संभावनाएं खुल जाती है, ज़बरदस्त संभावनाएं खुल जाती है। तो सबसे पहले तो मैं थेरेपी पे ज़्यादा जोर दूंगा। अच्छा, कि भाई ये थेरेपी कर सके। भाई फ़ायदा तो होगा ही होगा, योग से कोई भी बीमारी हो, फ़ायदा तो 100% होगा। अब तो योग डॉक्टर लोग योग सिखा रहे हैं। कोरोना में ये देखा कि पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर प्राणायाम सिखा रहे थे कि ये प्राणायाम करो, ये प्राणायाम करो तो आपको बेनिफिट होगा। मैं आपको ये पूछ रही हूँ, आप योगा में एक्सरसाइज सिखाने वाले हो, थेरेपी सिखाने वाले हो, आपके करिकुलम में आएगा क्या? कंप्लीट पूरा तो आता ही है ना। आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, तीनों चीज़। अच्छा, और चिकित्सा? खासकर मेंटल की स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति तो देखो सुप्रीम है। तो आप ये सारी चीज़ें उनको दूसरों को सिखाना सिखाएंगे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज़ व्हाट टीचर्स ट्रेनिंग। और मेरी जो मेन जो असली जो चीज़ है वो मेरी रिसर्च जो है वो उनको दूंगा। हाँ, वो उनको दूंगा, और वो देनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। कितने टाइम का कोर्स है ये? ये कुछ 2.5 महीने का कोर्स रहेगा। 2.5 महीने का? हाँ, 2.5 महीने का कोर्स रहेगा।
एंड बहुत एक्सपेंसिव होगा? ना ना ना, मीडियम 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 रहेगा, मीडियम। कोई भी कर देखो एक सकता है। स्टैंडर्ड मेंटेन तो करना पड़ता है, तो मीडियम टाइप का ही रखेंगे। तो कोई भी कर सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एंड इससे फिर अपना जीवन यापन करने जितना आराम से कमा सकता है, आराम से आराम से। फिर उसके बाद जितना वो कर सके, वो जितना इसको और बेहतर कर सके। हाँ हाँ हाँ, जितना और ज़्यादा वो नॉलेज लेंगे, जितना और ज़्यादा वो खुद की रिसर्च करेंगे, और मैं तो बैठा हूँ ही। तो ये हमारा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है, मेरा और नरेंद्र जी का साथ में हम लोग मिलके एक यशोदा करके प्रोग्राम है, उसमें हम योग के टीचर इस देश को देने के लिए, अभी क्या है विदेश में भी इस देश से योगा टीचर काफ़ी डिमांड में है, तो हम काफ़ी सारे योग टीचर्स ऑनलाइन सिखा के बनाना चाहते हैं, और ऑफलाइन भी इसकी क्लासेस होंगी, ऑनलाइन भी होंगी। तो उसी के बारे में बात करें नरेंद्र जी। ये 2.5 महीने का कोर्स होगा जिसमें आप आके अपने लिए एक नया करियर शुरू कर सकते हो, और एक सर्टिफाइड कोर्स है ये, जिसकी मान्यता काफ़ी होगी, क्योंकि हमारा जो ये 7 साल पुराना इंस्टीट्यूट है कनेक्ट, वो उससे एफिलिएटेड है ये कोर्स। सो थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, आपने ये कोर्स के बारे में सबको बताया। क्या अब आप हमें बता सकते हो कि योग जो है उससे कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? सब बिल्कुल सारी बीमारियां। एक ने खाट पे पड़ा हुआ आदमी, अगर ये तो यानी कोई साइंस है, अगर वो ने सांस को ज़्यादा भरेगा, स्पाइन को ज़्यादा खुली हुई फ्लेक्सिबल रखेगा, तो ब्लड के फ्लो बढ़ेंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, तो फ़ायदा होगा ही। बाईपास वालों का, जैसे बाईपास के बाद जब कराते हैं कि उनको लंग्स बिठा देते हैं, ठीक है, उसके बाद उनका लंग्स को जैसे इम्प्रूव कराना पड़ता है, तो उसमें क्या करते हैं वो यही फूंक मरवाते हैं, थोड़ा चलवाते हैं। तो ये सबसे प्रायोरिटी, योग तो आता ही है हर एक चीज़ में, हर एक बीमारी के बाद योग ही खड़ा करता है इंसान को। नॉर्मल एक्सरसाइज में जैसे एरोबिक्स हो गया, जुम्बा हो गया, इन सब से योग कैसे डिफरेंट है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे? योग भीतर के ऑर्गेन्स तक जाता है और मन की शक्ति बढ़ाता है। अब इसमें नहीं आएगा ये सब, इसमें यानी बाहरी शरीर का सारा आता है कि बाहरी शरीर का, और उसमें एनर्जी बढ़ती है इंस्टेंट। जैसे मैं जो मिक्सिंग करता हूँ कि भी अमुक प्राणायाम की और की, तो आपको लगेगा कि कुछ किया ही नहीं, सब कुछ पसीना आपका गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एनर्जी लगेगी एकदम से। तो वो भीतर से एक एक अवयव को आपके स्टिमुलेट करता है, किडनी, लीवर, सभी के अंगों के, जैसे 7 चक्रास है, वो 7 चक्रा को स्टिमुलेट करता है। ओके, फैंटास्टिक। तो योग में जो होता है वो होम्योपैथी दवाई की तरह कम असरदार है, धीरे असरदार है, ऐसा कुछ है? नो नो नो, नेवर नेवर नेवर। योग काफ़ी असरदार है, और इवन मैंने कहा ना आपको कि 100% मरीज को, अगर पहली बात तो स्वस्थ रहने के लिए चाहिए, दूसरी बात अगर आपको कोई भी बीमारी से रिकवर करना है तो योग तो करना पड़ेगा। यानी इसमें खाली आपने एक गहरी सांस ली तो वो भी योग का पार्ट है, डीप ब्रीदिंग। ओके, अभी मुझे एक बात बताइए नरेंद्र जी कि जो योग है उसमें खान पान का ध्यान रखना पड़ता है, सिर्फ योग करने से हो जाएगा? खान पान का तो सबको रखना ही चाहिए। लाइफस्टाइल, देखो योग एक लाइफस्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है एक, तो उसमें सात्विक भोजन तो आता ही है, और सात्विक भोजन में आप जानते ही हैं कि भी फलाहार, कच्ची सब्जी वगैरह ये सब ज़्यादा खाएं, जो तामसिक भोजन है वो कम लें, तो उतना आदमी ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। सात्विक और तामसिक में डिफरेंस बताएंगे प्लीज़? तामसिक यानी कि जो जंक फूड टाइप की जो चीज़ें हैं वो तामसिक हो गई, और न जो सात्विक है जैसे सामान्य सब्जी रोटी है, ये जो डायरेक्ट पेड़ से आती है और उसको लेस कुकिंग करते हैं, वो सात्विक है। ओके। और जिसको पूरा यानी कि क्या कहते हैं कि मृत आहार बना देते हैं, पूरा मृत आहार, वो तामसिक है। मृत आहार क्या होता है? मृत आहार जैसे आपने एक चने की दाल ली, ठीक है, अब चना है ठीक है, उसको ने स्प्राउट करके खाया, अब उसका ही छिलका हटा के चने की दाल बना दी, यहाँ तक भी ठीक है। फिर उसका बीस के बेसन बना दिया, यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन फिर उसका पकौड़ा बना दिया तो जो पकौड़ा है वो सीधा मृत, उसको मार दिया पूरा। अगर उसी चने को आपने उगा दिया तो वो लाइव फूड हो गया। ओके, गॉट इट। जब ये चना खाना है, चना खाते हैं अपन, या फिर अपन खाते हैं जैसे हरी सब्जियां,
तो लोगों को आजकल ये डर लग रहा है कि क्या इनमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हमें नुकसान नहीं कर रही? पेस्टिसाइड तो सामना तो करना ही पड़ेगा। हवा में भी है, तुम्हारे ज़मीन में भी है, इंसानों के दिमाग में भी है। टॉक्सिक पीपल आजकल नाम जो है टॉक्सिक पीपल, तो वो तो उसका सामना तो करना योग सिखाता है। आप उन्हें खाओ, खाना यही चीज़ खाने की होती है ना। मूल तो है जो कुदरती चीज़ें वही खाने का असली आहार है। कोई उपाय नहीं है अपने पास, उसका उपाय नहीं है। तो हम योग से ही अपनी जितना कुछ कर सकते हैं योग से ही कर सकते हैं। हाँ, योग तो अपने जीवन में सभी को उतारना ही पड़ेगा। अभी तो आएंगे, अभी कम आए हैं। मैं जैसे बड़े प्रोग्राम होते हैं पूछता हूँ कि भाई कितने लोग रेगुलर योग कर रहे हैं, तो बहुत कम उठते हैं। उठेंगे अभी याद, लेकिन आपने आज तक कितने लोगों को योग का प्रशिक्षण दिया है? मैंने कुछ 25-30 जनों को दिया है, और जो उनको पूरा ही आगे तक बढ़ाया है पूरा। मतलब तो वो टीचर्स बनाए 25? टीचर्स हाँ, और उनको आगे तक बढ़ाया है पूरा। वैसे एज अ स्टूडेंट कितने लोगों को सिखाया? स्टूडेंट तो हज़ारों में होंगे, हज़ारों स्टूडेंट्स हुए हैं आपके। और यानी कि चिकित्सा यानी कैसे, पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं इसको थेरेपी को नहीं समझता था कि योग एक थेरेपी भी कर सकता है। तो एक लड़की आई, उसके पेन ऐसे थे कि जा ही नहीं रहे थे, यानी इतनी परेशान थी, डॉक्टर की दवा लेके फेंक देती थी, यानी परेशान हो गई थी, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई थी। अब मेरा तो पूरे शुरू से ये नेचर है कि जिस चीज़ में जाता हूँ पूरा अच्छे से करता हूँ, तो मैंने उसको अच्छे से योग वगैरह कराया, उसका दर्द चला गया। अब मेरे को सब पता चल रहा है कि डॉक्टर्स लोगों के टच में आके और करके कि वो रूमेटाइड आर्थराइटिस था उसके, और वो उसके क्योर हुआ, तब वो ने पूरा यानी कि अपना जो नॉर्मल जीवन है वो जी सकी। ओके, सो योगा करने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हाँ, हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं, सक्षम, जबरदस्त सक्षम, और हम आध्यात्मिक जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्म जगत से अपने आप जुड़ेगा योग, अपने आप। कैसे? आपको ने अनुभूति होगी। देखिए, आप आँख बंद करेंगे, जैसे मैंने बोला कि भीतर जाने का द्वार खुलेगा, ठीक है, आपको आत्मा महसूस होने लगेगी जब वो डीप जाएंगे, और उसके बाद परमात्मा तक आपको महसूस होने लगेगा कि भी परमात्मा भी है इस जगत में, जो इस आत्मा को चलाता है, ऐसी फीलिंग आने लगेगी। तो अध्यात्म से तो जुड़ते ही जुड़ते हैं। ओमकार है, सिंपल सा, या मंत्रोच्चार है, गजब शक्तियाँ हैं इनमें, गजब शक्तियाँ हैं। तो योग जो है, योगा वो मंत्रों की शक्ति में मानता है? हाँ, बिल्कुल, पूरा भक्ति योग होता ही है। इसमें एक भक्ति योग है कि भक्ति के माध्यम से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, तो जो आप करवाते हो, जो शिक्षण आप देते हो, उसमें आप मंत्रों की शक्ति और उनका यूज़ करना सिखाते हो? बिल्कुल, मैं तो कई तरह से यूज़ करता हूँ। मैं तो इवन रागा भी यूज़ करता हूँ। रागा यानी कि अलग अलग तरह की जो रागा आती है, राग, गजब उनमें पावर है। राग यूज़ करता हूँ, उसके हिसाब से कई पैटर्न सेट करता हूँ। मैं तो इस चीज़ में काफ़ी बिलीव करता हूँ, ये सब चीज़ जो अपनी पुरातन, अपनी संस्कृति, अपने धर्म में उसकी ताकत को जने जने तक पहुँचाऊँ, मेरा यही मकसद है। ओके, तो सर आप कोई योग टिप्स दे सकते हो? अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ योगा के टिप्स दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। देखो भाई, सभी को योग तो करना ही चाहिए, ठीक है, और योग में कुछ आसन, जैसे स्पाइन के स्टार्टिंग में कुछ आसन जरूर करें। स्पाइन के जो बेंडिंग है वो पूरा अच्छे से करें। जैसे स्पाइन का कितने बेंडिंग होते हैं, आगे पीछे, ट्विस्ट और ताड़ासन, जैसे ताड़ासन टाइप स्ट्रेचिंग पूरी होती है, तो वो तो ज़रूर करें। बहुत सिंपल है और 2-4 मिनट में ही हो जाएगी। उसके बाद कुछ सांस की क्रिया ज़रूर करें। सांस की क्रिया ज़बरदस्त एनर्जी आती है उससे। इवन खाली आप ओमकार करेंगे, लंबी सांस भर के और लंबा ओमकार करना, वह भी अच्छा है। और कुछ देर शांत होके बैठें, केवल कुछ देर। जैसे जनरल प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार 3-4 बजे सुबह नींद खुल जाती है, ठीक है। अब उस समय क्या करें? अरे बेस्ट समय सो जाओ वापस। बनो, वापस नहीं सोना। उठ गए तो उठ गए, फिर बैठो आराम से ध्यान में। मैं पता है क्या करती हूँ सर? हाँ, मेरी कभी 3 बजे आँख खुल जाती है ना, मैं बोलती हूँ मैं लेट के योगा कर रही हूँ। नो मैं अपने आप को ऐसे बोलती हूँ, हम योगा कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, बस लेट के कर रहे हैं। ना,
फिर तो आप है ना वो निद्रा में जाओगे, तंद्रा में जाओगे, ठीक है। उसमें भी अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन बैठ के अगर आप खाली है ना शांत होकर बैठेंगे ना, पूरा शांत वातावरण होता है, बड़ा मस्त वातावरण होता है सुबह सुबह, एकदम शांत, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, व्हीकल्स की आवाज़ नहीं, घर में कोई एक्टिव नहीं है, आप पूरे आराम से हो, अपने हिसाब से खाली बैठे हो, मस्त आप ध्यान में उतरो और कुछ नहीं करना है, शरीर को ढीला छोड़ के और शांत होकर बैठो, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन सर क्या होता है, मेरा मेरा जो दिन है ना बहुत हेक्टिक होता है, कई बार मुझे बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, एंड फिर उसके बाद कुछ घंटों की नींद होती है, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा और सो लो, अपने शरीर को आराम देना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में योगा में कोई ऐसा कुछ है जो मेरे शरीर को आराम दे सके? योगा बिल्कुल यही तो है, क्वालिटी ऑफ रेस्ट ध्यान से ही तो आता है। ध्यान क्या है? ध्यान को आप क्या बैठ जाऊंगी तो कैसे मेरे को आराम अच्छा मिलेगा? चलो, ध्यान को क्या समझते हो, क्या चीज़ है ध्यान? ध्यान से मन शांत होता है, मुझे ये पता है, और मतलब शांति मिलती है, लेकिन शरीर में जो थकावट है, जो शरीर की दर्द है, थकावट है, वो ध्यान से कैसे दूर हो सकता है? ध्यान को यही मिथ है कि लोगों ने क्या पता क्या क्या समझते हैं, ध्यान यानी किसी पे ध्यान लग जाना या कोई जने दिख जाना या भगवान दिख जाना। नो, क्वालिटी ऑफ रेस्ट ध्यान है। तो सो जाओ ना। तो नो, जागृत अवस्था में अपने दिमाग को फील कराना है भाई, दिमाग को फील कराना, जागृत अवस्था में आराम को आपके दिमाग को फील कराना है, वो ध्यान है। सो गए तो फिर सो गए। अच्छा। देखो मैं डिटेल में बहुत, अब ये टॉपिक समझाना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कई स्ट्रेसफुल लोग होते हैं, जैसे मानस के साथ सोए वैसे ही मानस के साथ उड़ जाते हैं, क्योंकि रात को दिमाग ने वैसा ही रहता है, उसी मानस के साथ सोते हैं, शरीर आराम करता है, दिमाग तो वहीं का वहीं बना है। कई जने तो रात में वो पूरे बिजनेस कर लेते हैं, पूरा पूरा बिजनेस चलता रहता है उनका, बिजनेस आपका भी चलता होगा, पक्की बात है। रात को, अरे रात में कई डीले फाइनल करके उठती हूँ। यस, मैं कह रहा हूँ ना, बिजनेस कर लेते हैं पूरा, एकदम ऐसा ही होता है। कई बिजनेस बोले कि ये टाइम भी क्यों वेस्ट करे, चलो आओ कुछ है सोच लें, कुछ भी डीले कर लें, वो डील कुछ काम तो आती नहीं। रात को डील डन हो गई, खुश हो गए, नींद में ही खुश हो गए, वो काम तो आएगी। नहीं, एक्चुअली मेरे साथ तो ये होता है कि किसी के साथ कोई स्ट्रेस वाला चीज़ हुआ ना, तो मुझे रात को सपने में अनुभव होता है कि एक्चुअली मुझे वो कितना मानसिक रूप से परेशान कर रही थी वो बात। तो ये चीज़ें, मतलब ना रात को आराम मिलता है क्योंकि सपने बहुत आते हैं, ना दिन में इतनी भागा दौड़ी होती है तो आराम मिलता है। तो बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा टॉपिक छेड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जो ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। ओ आप नहीं आपकी बात नहीं कर रहा। हाँ। आप तो सवाल ही नहीं, आप तो भाई जिस अध्यात्म से ओर से जुड़े हुए हैं, सवाल ही नहीं, आपकी तो एनर्जी अपरंपार है, आपकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जनरली ने सीए या इस तरह के जो ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा दिमाग चलाने वाले बंदे, वही डिप्रेशन में जाते हैं। मैं डिप्रेशन के केसेस लेता हूँ काफ़ी। तो वो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि एक शेर आया, ठीक है, वो बंदा इतनी तेज भाग लेगा जो ज़िंदगी में कभी नहीं भागा है। वो कैसे होता है? स्ट्रेस हार्मोन आपके भीतर, दिमाग ने सोचा कि भाई अब शक्ति की ज़रूरत है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन का रिसाव हुआ और आदमी भाग लिया। तो ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, और या सक्सेसफुल बिजनेसमैन, या जो ज़्यादा ही बिजनेस करते हैं या ज़्यादा ही काम करते हैं, तो उन लोगों को क्या स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा यूज़ करना जानते हैं। वो लोग मन से इतने प्रबल होते हैं कि उस हार्मोन बेचारों को भी आना ही पड़ता है। बोले तुझको बुलाया, बोले मैं चला आया, तो हार्मोन तो चला आएगा ही बेचारा, वो दिमाग से इतने प्रबल होते हैं। लेकिन वो स्ट्रेस हार्मोन का शमन जरूरी है। अगर उसका शमन नहीं हुआ, जैसे हैप्पी हार्मोन वगैरह नहीं आए, जैसे वो हार्मोन रात को भी चलते रहते हैं, उसका शमन नहीं। तो कई बंदे होते हैं वो तुरंत घर आएंगे तो एकदम काम हो जाएंगे, काम धंधे की बात नहीं करेंगे, तो उनका शमन हो जाता है। लेकिन अमुक लोग होते हैं जो बोला ना रात में भी वो बिजनेस करते रहते, उनका यही कारण कि वो स्ट्रेस हार्मोन का शमन नहीं हो पाता उनका। एक जो मैं आपकी बात से समझी हूँ कि जैसे मैं 3 या 4 बजे उठ जाऊँ अगर, जो आप बोल रहे हो, और मैं बैठ जाऊँ ध्यान में, तो मैं अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर सकती हूँ कि मेरी बॉडी इज़ रेस्टिंग। ऐसा देखो, जागरूक अवस्था में आराम को महसूस करते हैं तो आपके हार्मोन, हैप्पी हार्मोन और रिलैक्सिंग हार्मोन उद्भव होते हैं। यानी जागरूक अवस्था में आप वो करेंगे तो आप खाली यानी 20 मिनट का ध्यान करेंगे तो वो भी बहुत बड़ा काम कर देगा। ध्यान में किसका ध्यान करूं? ध्यान कुछ नहीं है, क्वालिटी ऑफ रेस्ट, खाली शरीर को ढीला छोड़ देना है। शरीर को ढीला छोड़ते नींद आ जाती 4 बजे, तो बैठो ना, बैठ के भी आ जाएगी। खड़े होके करो, खड़े होके भी ध्यान होता है खड़े होके। सही में कराऊंगा, मैं खड़े होके आपको ध्यान कराऊंगा। तो खड़े होके भी ध्यान होता है।
अच्छा। फिर नींद आने का जो कमांडो होते हैं ना, उनके माइंड को ऐसे ट्रेन किया होता है कि वो खड़े होकर भी सो लेते हैं, झाड़ के ऊपर भी सो लेते हैं, यानी इस तरह का यानी माइंड को ट्रेन करा। तो माइंड में अपार शक्तियाँ हैं। तो ये स्ट्रेस हार्मोन का शमन बहुत ज़रूरी है। बॉडी में कितना ही पेन हो, मतलब माइंड उसको दूर कर सकता है, आप ये कह रहे हो? हाँ 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 हाँ, पूरा होता है। मायोफेशिया एक दर्द चलता है, उसका कोई रीज़न नहीं होता। डॉक्टर लोगों ने खुद थक जाते हैं, दवा दे दे के पेन किलर देते हैं। ये दिमाग से ही आता है, वो पेन दिमाग से ही आता है और पूरी बॉडी में फैलता है। यानी इस तरह की तो चीज़ें इसी तरीके से हम अपने दर्द को भी ठीक कर सकते हैं अपने हाँ हाँ हाँ, दिमाग से, आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। हीलिंग हार्मोन, हाँ हाँ। तो क्या बाबा की पुड़िया और क्या है? मैं तो बोला वो बाबा जो गांव में बैठे हैं वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो पुड़िया, राख की पुड़िया देते हैं, बोले जा तेरा ने बोले कि कल्याण होगा, तू ठीक हो जाएगा, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। तो सही में हो जाती है। विश्वास। माता जी का प्रसाद लाए, बोले कि नहीं ये तो तुम्हारे है, बोले कि माता जी का प्रसाद मैंने ले लिया है तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो सही में हो भी जाते हैं। विश्वास विश्वास बहुत बड़ा काम करता है। जैसे आपने सुना होगा पुरानी पिक्चरों में कि भाई वो जैसे वो सीन ने बता रहा हूँ आपको, जैसे पुरानी पिक्चरों में देखा है कि डॉक्टर अंदर से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, ठीक है, सब रिलेटिव जाते हैं वहाँ पर, पूछते हैं डॉक्टर साहब कैसा है पेशेंट हमारा। बोलते कि अब तो बोले कि दवा के साथ साथ उसको दुआ की ज़रूरत है। तो सब ने वो मंदिरों में लग जाते हैं। तो दुआ क्या है? मेंटल स्ट्रेंथ, बिलीफ, वो दुआ है। तो यही चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इससे काफ़ी बिलीफ बहुत ज़बरदस्त। ओके, फैंटास्टिक। प्लेसिबो इफेक्ट आपने सुना होगा, वो यही है कि भी बिलीव करते हो तो अपना खुद का इलाज खुद कर सकते हो। तो हम योग से हमारा खुद का इलाज खुद से कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, एटलीस्ट इन्हें रिकवर करने में हेल्प तो पूरा ही करेगा। आर यू एन एडवोकेट ऑफ गेटिंग अप अर्ली? आप सुबह जल्दी उठो, उससे ध्यान करो या मंत्र जाप करो या जो भी करो, एंड उससे आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, आप ये मानते हो? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। कैसे होगा अच्छा। मानसिक सुबह ही शक्ति, अच्छा होता है? अगेन मानसिक शक्ति दिमाग सुबह ही में 4 बजे उठ के ही अच्छा होता है, मैं रात के 9 बजे नहीं कर कभी सकती? भी मैं जैसे पुराने ज़माने में ये जो पुराने ज़माने के योग के जो नियम है ना, अष्टांग योग के जो नियम है, उसके अनुसार तो आज का कोई व्यक्ति योग करने के पात्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नियम ही ऐसे है, आपको ने पूरा मन से सच्चा होना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। नहीं, वो तो मैं हूँ। तो और ने पूरा आपको ने सोच पूरा यानी कि शुद्धता करनी पड़ेगी। हाँ आप बोले कि सब नहीं है ना, सब नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि कभी भी करो, लेकिन योग करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। यानी कि अपने उतना मेंटेन नहीं कर सकते, वो तो योगी थे, कर रहे थे मेंटेन, लेकिन फ़ायदा होता है। जैसे रामदेव बाबा, मैं स्टार्टिंग में जब योग सीखा तो ये बोले कि प्राणायाम केवल वज्रासन में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाबा रामदेव ये बोले कि चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर प्राणायाम करे तो उससे बेनिफिट होगा, और सही में हो ही रहा है। ट्रू, फैंटास्टिक सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हाँ जी। कुंडली जागरण के बारे में आपका क्या कहना है? वो आप करवाते हो? किसकी जागृत देखी कुंडली? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखे। बंदा बोला है कुंडली जागृत हुई, मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखे हैं। आप योग गुरु हैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। अपनी इंद्रियों पे कमांड आ जाए वही कुंडली जागरण है, अपने स्वास्थ्य पे कमांड आ जाए पूरा, वही कुंडली जागरण है। मैं मेरे पिताजी की बात करूँ, वो पहले से योग करते थे, वो कभी बीमार नहीं पड़े, हर एक एज में वो यंग दिखे। यानी लड़कियाँ भी उनको बोलते अंकल कितना स्मार्ट लागे, यानी कि उनके संस्कार मेरे में आए हैं। तो वही मैं मेरे पिताजी की कुंडली जागरण ही कहता हूँ कि वो जो अपनी पूरी जीवन में स्वस्थ रहे और कभी 5 घंटे भी खाट में नहीं पड़े, तो वही कुंडली जागरण है। आप अपने कमांड अपने इंद्रियों पे ला सको, ये चित्त वृत्ति निरोध, ये योग की एक जो परिभाषा दी है मेरे को बहुत अच्छी लगती है। कि अब मन तो आपको बोलेगा कि भाई तू कुछ मत कर, सो जा, चल आराम कर, ना योग कर, काम धंधे में जाने में जोर आएगा, लेकिन इन्हें चित्त को अपोज करना और अपना कर्तव्य करना या अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ एक्ट करना, वो बहुत ज़रूरी है। चित्त और मन अलग होते हैं क्या? चित्त और मन तो एक ही है। चित्त और मन तो एक है, दिमाग और मन अलग होते हैं। ओके। मन अने सोचता है, दिमाग उसका इम्प्लीमेंट करता है। ओके
इट वॉज फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू। बहुत कुछ जानने मिला, बहुत कुछ सीखने मिला। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा हो। एंड अगर वो योग सीखना चाहते हैं, योगा टीचर बनना चाहते हैं, सर्टिफाइड कोर्स करना चाहते हैं, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं एंड अपने अपनी साधना को, अपने योग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। धन्यवाद। Thank you everyone for watching. Do share, like and comment on this video so that we can bring more such content to you. Thank you. Bye-bye.